दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को हम स्क्वायर निकालना सिखाएंगे। जैसे कि आप 15 का स्क्वायर निकालना जानते होंगे, इसका तो ऐसे ही याद होता है। इसी प्रकार से हम 25 ले लेते हैं, 25 का स्क्वायर, ये भी याद होगा सभी को। इसी प्रकार से हम बताएंगे, बहुत ही आसान ट्रिक, आप किसी भी संख्या का जो है स्क्वायर निकाल सकते हैं। फ़िलहाल ये हमारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। अगर ये फॉर्मेट आप लोग समझ जाएंगे, ट्रिक समझ जाएंगे, तब आप लोग जो है किसी भी संख्या का जो है स्क्वायर निकाल पाएंगे बहुत ही कम समय के अंदर। यानी कि आप यूँ कहें कि 5 सेकंड में सभी का स्क्वायर निकाल पाएंगे। इन सभी संख्याओं का निकालेंगे, उसके बाद आप जो हैं आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले 15 का बात करते हैं। तो 15 का स्क्वायर कितना होगा? तो 15 में आप लोगों को ध्यान देना, बस एक ट्रिक ध्यान देनी है। जैसे यहाँ पर हम बता रहे हैं, जैसे हमारा यहाँ 15 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 15 में जो संख्या इधर 5 है, सभी में देखो 5-5 चल रहा है, ठीक है। सभी में 5-5 चल रहा है। तो 5 वाली कंडीशन सभी में जो चल रही है, जो रूल बताएंगे वो सभी में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 5 दिया गया है, तो 5 का कर देंगे हम स्क्वायर डायरेक्टली। कितना आता है? 5 25 आता है। एक की अगली संख्या क्या होती है? 2। एक से अगली संख्या क्या आती है? 2। तो 1 गुणे 2, यानी कि 1 की अगली संख्या क्या है? 2। तो 1 2 कितना हो गया? मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 2 कम 2, यानी 15 का कितना हो गया? 225। तो यहाँ पर कितना आ गया? 225। अगला देखिए, इसी प्रकार सभी में 25, तो सभी में कॉमन है। जिसमें 5 आ रहा है, सभी में 25 तो आना ही आना है। तो यहाँ पर सभी में जो है आप लोग 25-25 इस प्रकार से लिख सकते हैं। और बता रहे हैं कि सभी में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अब देखो कितना, जैसे यहाँ 2 है, 2 की अगली संख्या क्या? 3। तो 2 और 3 का आपस में गुणा कर दो, 2 3 6। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6। अब 3 की अगली संख्या क्या है? 4। तो 3 चक्कू 12 हो गया आंसर। 4 ये जो है 4 की इसकी अगली संख्या क्या होती है? 5। तो 4 और 5 का मल्टीप्लाई या गुणा कर दें तो क्या होगा? 4 पंचे 20 आ गया आंसर। 5 है यहाँ, 5 की अगली संख्या क्या? 6। तो 6 पंचे 30। देखिए कितना समय लगा, बहुत ही कम समय के अंदर सभी के स्क्वायर्स निकल आए हैं। अगले कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं प्रश्न। तो यहाँ पर 65 का स्क्वायर कितना होगा? चलिए नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि 6ठा नंबर है, और 5 उधर कंप्लीट कर लिए हैं और बाकी सब ये हैं। बहुत ही कम समय के अंदर आप लोग निकाल पाएंगे। तो 5 सभी में चल रहा है, तो 25 लास्ट में आना ही आना है, ठीक है। और 6 से बड़ी अगली संख्या क्या है? 7। तो 6 7 42 ये हो गया। आप मल्टीप्लाई करके इसका सब चेक कर सकते हैं मोबाइल में भी, अगर आप लोगों को लगता है कि डाउट है। 5 यानी कि 25 आएगा। 7 की अगली संख्या क्या? 8। 7 8 56 ये हो गया। 5 का क्या आएगा? 25, तो आना ही आना है। 8 की अगली संख्या 9। 8 9 72, यहाँ 5, तो 25 आना ही आना है। और यहाँ 9 की अगली संख्या 10। 9 दशम 90 हो गया। यहाँ पर 5, 25 आना ही आना है। 10 की अगली संख्या 11, तो 11 दशम 110, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 10 था, तो 10 की अगली संख्या क्या है? 11। तो 10 और अगर 11 का मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे, 11 कम 11 कर दो, 1 0, यानी कि 11 दशम 110 नॉर्मल है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सभी के देख सकते हैं। स्क्वायर में कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं, जैसे लिखा होगा 11 का वर्ग क्या होगा, ठीक है। अगला इस प्रकार से दिया होगा, 3 करके दे देंगे, इसका वर्ग क्या होगा दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर ले लेते हैं 4 में इस प्रकार से लगा देंगे, इसका वर्ग क्या होगा। चौथे नंबर पर ले लेंगे 1 2 3 4 5 कर दो, इसका वर्ग क्या होगा। तो आप देखकर ही आंसर बता सकते हैं। ज़्यादातर प्रश्न इस प्रकार के कंपटीशन में पूछे जाते हैं। संख्या दे देंगे और उसमें से पूछ लेंगे आंसर क्या होगा। सभी में ट्रिक एक जैसी लगेगी, बस आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है किस प्रकार से इनके वर्ग निकाले जाते हैं। हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर, ठीक है, गिवन दीज नंबर्स, ठीक है। ये दिए हुए नंबर्स जो हैं, इन सब का जो है किस प्रकार से
स्क्वायर निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसमें रूल लगाते हैं। तो ये कितनी संख्या है, 1 2, ये लाइन्स नंबर 1 2 करके लिखे गए हैं 1 1। तो ये इनकी संख्या गिननी है आप लोगों को, कितनी है 1 2। तो यहाँ पर सीरियल में चलना है, देखो कैसे 1 2 और 2 के बाद तुरंत इसका रिवर्स यानी कि उल्टा, मतलब घटते क्रम में, पहले बढ़ते क्रम में चलो फिर घटते क्रम में, यानी कि 2 के बाद फिर से 1। ये फाइनल इसका आंसर बन गया। इसी प्रकार से इसमें 1 2 3, तो पहले 1 2 फिर 3, 3 के घटते क्रम क्या है 2 फिर 1, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर 1 2 3 और 4, 4 के बाद फिर है घटते क्रम 3 2 1, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कितने 5, 1 2 3 4 5। अब ये घटते क्रम यही जो संख्या वापस है इधर लिख दो, 4 3 2 1। कितना आसान हुआ। अब इसका हम सेकेंड स्टेप लेते हैं, थोड़ा सा इससे टफ। इस प्रकार की संख्याएं दी जाएंगी तो पूछ लेगा इसका स्क्वायर कितना बनेगा। अब इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को 2 बार लिखकर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, समय बहुत लगेगा। इसलिए आप लोगों का समय बचाने के लिए ही हम ऐसी ट्रिक लेकर आते हैं। इसलिए आप लोगों का समय बचाने के लिए हम ये ट्रिक्स लेकर आते हैं। बस आप लोगों को ध्यानपूर्वक हमारी वीडियोस को देखना है, आप लोग देखकर ही आंसर इसका बता सकते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप लोगों को वैसे भी पता होगा सभी को। इस प्रकार से ये इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि इसी पर आधारित ये आगे की तरफ चल रहा है, बस इतना ही समझना है। देखो 1 2 1 का चल रहा है, यहाँ नंबर 2 1 2 तक, मैक्सिमम 2 तक जाएंगे तो 2 है बीच में, उसके बाद वापस चलते हैं। यहाँ पर 1 के बाद क्या है 0 है, तो यहाँ पर चले लिखेंगे आंसर इसका क्या बनेगा 1 0 2 0 1। यानी कि इसके बीच में देखिए संख्या यहाँ पर 0 नहीं है, तो 1 2 1 चल रहा था यानी 121। यहाँ पे 1 0 बढ़ा तो 1 और 2 के बीच में कितना 0 आ गया 1 आ गया। इसी प्रकार से इसमें आ जाओ। ठीक है, तो कितने 0 हैं 2, तो 1 लिख देना 2 0 1 2, फिर क्या है ये वाला लिख देना 2। ठीक है, फिर 0 आ जाएंगे। ठीक है, फिर 1 आ जाएगा। देखो संख्या वही चल रही है, बीच में 2 2, इनके बीच में संख्या किसकी बढ़ रही है 0 की बढ़ रही है। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए 3 0, तो 1 2 3, ये 3 0 तुम्हारे हो गए, 3 0 लगने चाहिए 3, उसके बाद कितना आ जाएगा 2। लाइन कितनी है 2, 1 1 कितने हैं 1 2, 2 बार, तो इसलिए 1 2 1 0, ये इसका आंसर बन गया। इस प्रकार से कंपटीशन में ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें सब लोग भ्रमित हो जाते हैं। इस प्रकार के ऑप्शन होंगे, ये पैटर्न अगर आता होगा तो बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। इससे और अगला एक ले रहे हैं पैटर्न, वो भी थोड़ा सा टफ है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं ये प्रश्न कैसे हैं। इनको भी हम सॉल्व करेंगे, इनका हम स्क्वायर निकालेंगे। वर्ग जो है बहुत ही आसान है, आप लोग निकाल लेंगे। चलिए इसका तो आप लोगों को पता होगा 1 2 1 होगा इसका। ठीक है, अब मैक्सिमम यहाँ पर संख्या गिननी कितनी है। ठीक, 1 2 3, मैक्सिमम 3 तक जाएंगे और सभी के बीच में क्या है 1 1 0 चल रहा है। तो जैसे 1 लिखेंगे 0 लगा देंगे, फिर 2 लिखेंगे फिर 0 लगा देंगे, फिर 3 लिखेंगे, अब 3 से उल्टा चलना है, फिर 1 0 लगा देंगे, फिर 2 फिर 1 0 फिर 1, ये इसका आंसर बन गया। इसमें आ जाओ, 2 ही 0 चल रहे थे ना इसके। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर कितना 1 2 3 4, मैक्सिमम हम 4 तक जाएंगे। ठीक है, तो 1 0 फिर हो गया 2 0 3, फिर कितना हो गया 4, 1 2 3 4 चल रहा था 4 तक, 0 3 0 2 0 1, ये इसका आंसर हो गया तीसरे वाले का। चौथे का आंसर क्या बनेगा 1 2 3 4 5 चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 हो गया, वापस 4 3 2 0 1, इतना आंसर इसका बनेगा यहाँ तक। ये आप लोग आंसर देख लीजिए, इतना बड़ा। ठीक है, कोई कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, बस इसका पैटर्न आप लोगों को ध्यान रखना है। बहुत ही कम समय के अंदर आप किसी भी संख्या का स्क्वायर इस प्रकार से ज़्यादातर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाया हमने।
अगर आप लोगों को और भी वीडियोज़ इसकी चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा, कोशिश करेंगे और भी शॉर्ट ट्रिक आप लोगों के लिए हम लेकर आएंगे बहुत ही जल्द। हमारे चैनल के द्वारा ऐसे ही का आप लोगों के लिए हेल्पफुल जो वीडियोज़ हैं प्रोवाइड कराई जाती हैं और आप लोगों को मिलती रहेंगी। आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।